बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित प्राण धन हे प्रियम प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अंजू गिलोत्रा जी, दिल्ली सुंदर साथ जी की, उनके जीवन की, उनके हृदय की मीठी मीठी बत्तियां उन्हीं के मुख से सुनने के लिए आइए चलते हैं। प्रणाम जी अंजू जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी और सोनिया जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। जैसा कि आप जानते हैं सुंदर साथ जी, कितनी सेवाओं में संलग्न, कईयों में नाम आते हैं, कईयों में तो नाम भी नहीं आते। आगे इनका गुप्त रूप से सेवा करती रहती हैं, बहुत सारी प्यारी प्यारी सेवाएं संभालती हुई, और सहयोगिता में भी कितनी एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में इन्होंने अपनी पूरी टीम को संभालने की भी सेवा में योगदान दिया। आपके चरणों में प्रणाम जी। और सबसे पहला प्रश्न वही, आप सुंदर साथ परिवार में किस तरह से सम्मिलित हुए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म प्रणामी परिवार में हुआ। दादा दादी नाना नानी सब प्रणामी हैं और लुधियाना में मेरा परिवार है। और उसके बाद मेरा विवाह भी प्रणामी परिवार में हुआ। दिल्ली में बहुत ही सेवा भावी परिवार है गिलोत्रा परिवार। तो ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मुझे कभी इधर-उधर कहीं कोई भटकन नहीं हुई और बचपन से ही ये सब संस्कार मुझे मिले। मम्मी पहले घर में काफ़ी सेवाभावी थीं, वाणी गायन, भजन, कीर्तन, सेवा पूजा सब करती रहती थीं और फिर जब विवाह हुआ, तो यहाँ पर भी मम्मी बहुत ही ज़्यादा वो तो प्रवचन और लेखनी वगैरह भी करती हैं, तो घर में ही गाइडेंस मिलती है मुझे बहुत अच्छे से। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणामी परिवार में जन्मी पली बड़ी, विवाह भी प्रणामी परिवार में हुआ। तो कब ऐसा क्षण आया, अपने जीवन के अनुभव को बताइए, कब कब आपको महसूस हुआ कि धनी मेरे साथ है? कब कब ऐसा पल आया आपके जीवन में? वैसे तो धनी हर पल ही साथ होते हैं और शायद हम इस चीज़ को फ़ील इतना नहीं कर पाते। और जब मैंने जब आपके मुख से श्री कृष्ण त्रिधा लीला सुनी, हालाँकि मैं बचपन से ही सब कुछ करती भी आ रही थी, पर एक फ्लो में कर रहे हैं, पारायण पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की तरह ही पढ़ रहे हैं। कभी उसके ज़्यादा अर्थ वगैरह नहीं समझने की कोशिश की। जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला स्वामी जी की टीका पर आधारित मैंने सुनी, तब मुझे लगा कि ये तो ब्रह्म ज्ञान का भंडार है। और धनी जी तो ऐसे हैं कि हम जितना भी उनको जानना चाहें, कम है। मतलब हम वो बहुत कुछ दे रहे हैं हमें, लेकिन हम ले नहीं रहे। मैं तो बिल्कुल भी इतनी सामर्थ्य नहीं रखती कि इतना देने पे आए हैं और हम लेना नहीं चाहते हैं। तो धीरे-धीरे पहले तो रास किताब भी पढ़ी और अर्थ वाला पढ़ा, तो समझ आया कि क्या क्या हमारा धर्म क्या है। हम तो बस यही मानते थे कि 11 साल 52 दिन वाले श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन अब ये बात अंदर तक स्थापित हो चुकी है पूरे डीप हार्ट में कि राज जी क्या हैं, कृष्ण जी क्या हैं। तो तब लगने लगा कि धनी जी हर पल मेरे साथ हैं और जो भी हो रहा है, जैसा भी अच्छा बुरा लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं सभी के, तो धनी जी को ही समर्पित होना है। मतलब टोटल सरेंडर की फीलिंग तब आई। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर।
किस प्रकार से रोज वाणी मंथन से जुड़ने से श्री कृष्ण त्रिधा लीला ने कैसे उनका जीवन बदल दिया। हम सब सुंदर साथ के ऐसे ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हैं। आप और क्या बताना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, अनुभव के बारे में, वो भी जरूर शेयर कीजिए। ऐसे कोई बहुत बताने लायक ऐसे वाला एक्सपीरियंस तो नहीं है कि मैं, मेरे को लगता है अभी इस लायक नहीं हूँ मैं इतना कि एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। इतने प्रबुद्ध और सेवा भावी और इतने ज्ञान में सुंदर साथ हैं यहाँ पर। हम तो कुछ भी नहीं, एक बूंद भी नहीं है अभी। अभी आगे आगे होगी, प्रोग्रेस जरूर होगी, और ये पूर्ण विश्वास है कि होगी। तो इतना ही कहना चाहूंगी इसके लिए तो मैं। अरे वाह! देखा सुंदर साथ जी, इतनी सेवा करती हैं, ज्ञान में भी जितना भी सुना उसमें भी पीछे नहीं है, पर फिर भी विनम्रता से भरपूर हमारी अंजू जी। अच्छा ये बताइए, सेवा में जब से संलग्न हुए, जीवन में क्या परिवर्तन आता है? सेवा से जुड़ के क्या क्या चेंज आता है लाइफ में? सेवा से जुड़ने के बाद आपकी बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाती है। आपको इधर-उधर कहीं भटकना नहीं पड़ता। कुछ आपके पास कोई टाइम नहीं है, मतलब मुझे अपने लिए लगता है, कोई टाइम नहीं है। जैसे फ्रेंड्स वगैरह को लगता है कि यहाँ चलें, वहाँ घूम आएँ, तो उनको लगता है कि आप क्या करते हो सारा दिन ऐसा? पर ये तो मैं जानती हूँ ना कि मैं क्या करती हूँ। फालतू की कोई गॉसिपिंग का टाइम नहीं है, टीवी देख लिया, ओटीटी देख लिया, नहीं। एक एम रहता है कि अब फ्री होकर बैठेंगे, ये करेंगे, अब फ्री होकर बैठेंगे तो ये करेंगे। तो ये वाला एक चेंज आया। और जैसे-जैसे आप वाणी पढ़ेंगे, मंथन करेंगे या कोई भी सेवा करेंगे, तो आप आपके अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। गुस्सा नहीं करना है और हर चीज को एक्सेप्ट करना है कि जो हो रहा है वो धनी जी की ही कृपा है, मेहर है, उनकी मर्जी है। और आपने जो-जो सुबह से जैसे हम प्रण करते हैं कि हम ईगो खत्म करनी है, झगड़ा नहीं करना, छोटी-छोटी बातें दे हार्डली मैटर। अगर धनी जी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। तुच्छ-तुच्छ बातें। तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। अरे वाह! ये सबसे सुंदर इनके अभी तक का मुझे लगा कि अगर धनी जी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं अगर, तो बाकी सारी चीज़ों की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, तुच्छ लगने लगती हैं ये माया की सारी, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुःख हो, चाहे इधर जाना, उधर जाना, ये करना, वो करना, वो सब इसके सामने तुच्छ प्रतीत होने लग जाता है। केवल धनी, इसको कहते हैं प्रायोरिटी नंबर 1 पे, इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं सुंदर साथ जी, पिया जी को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रख लेना और बाकी सब तुच्छ हो जाना उनके सामने। अति 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 सुंदर, आई कांट बिलीव कि वाणी मंथन, और केवल केवल कुछ समय हुआ है सुंदर साथ जी, मैक्सिमम 2 इयर्स हुए होंगे जुड़े हुए, है ना अंजू जी? हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण त्रिधा लीला से ही जुड़ी थी मैं। मार्च में स्टार्ट हुई थी ना, तो अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं सुंदर साथ जी, 1.5 साल हुआ है, और उसमें इतनी जीवन में, अपने जीवन में तो क्रांतिकारी परिवर्तन सबके आ जाते हैं, और वो क्रांतिकारी परिवर्तन आस-पास भी ज़रूर-ज़रूर उसकी सुगंधि फैलने लगती है। हमने देखा है इनके शांत, बिल्कुल पीस में रहना और सबसे मिठास से बात करना, हमने देखा है, मैंने खुद देखा है सुंदर साथ जी, टीम में रहते हुए सब कुछ, सारे जीव के स्वभाव भी बाहर आते हैं। इनके जीव के स्वभाव को मिठास में पगा हुआ हमेशा देखा है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, शांत रहकर उसको सॉल्व करना और हर सुंदर साथ से मीठे बात करना, मिठास से बात करना, ये इनकी विशेषता रही है शुरू से, और ये इन्होंने अभी-अभी बताया, श्री मुखवाणी मंथन करने से और सेवा करने से ये मिलता रहता है। अच्छा ये बताइए कि सुंदर साथ जी को सेवा क्यों करनी चाहिए?
सेवा तो सभी सुंदर साथ जी को करनी ही चाहिए। एक तो वही कि आपके अपने लिए आप में चेंजेस आएँगे, जैसे मैंने फ़ील किया वैसे सभी के साथ ज़रूर ऐसे ही होगा। और सेवा ही परम धर्म है। ये तो प्रणामी समाज का एक मुख्य उद्देश्य है ना, सेवा परमो धर्म। तो सभी सुंदर साथ को छोटी सेवा, बड़ी सेवा, सेवा कभी छोटी-बड़ी नहीं होती। लेकिन किसी न किसी प्रकार से आपको सेवा में संलग्न रहना ही चाहिए। आपका धनी के प्रति लगाव बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है और इधर-उधर की माया की छोटी-छोटी बातों से आप बहुत दूर हो जाते हो और आपकी लाइफ में एक ये मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा सभी सुंदर साथ जी के लिए। बहुत सुंदर। अब आप ये बताइए, मैं यहाँ ये शब्द भी प्रयोग नहीं किए जाते, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप श्री कृष्ण प्रणामी बैकग्राउंड से आते हैं? हाँ जी। जी, और अब आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि कोई कृष्ण प्रणामी सुंदर साथ हैं या निजानंदियाँ या श्यामा जी के अंग सुंदर साथ दिखाई देते हैं? नहीं, ये जो प्रणामी फैमिली में जिसका बर्थ हुआ है, उस और इतने बड़े हुए हैं, ये वाला टकराव मैंने देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है और इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि साहेब आए इन जिमी कारज करने तीन, सबका झगड़ा मिट के या दुनिया या दीन। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे और किसी टकराव में रहेंगे तो ये बात मेरी समझ से परे है। हमें श्री जी की बात बात जो ऐसी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, कृष्ण प्रणामी हैं या निजानंदी। राज जी तो राज जी। अरे वाह! बहुत ही सुंदर। तो हर एक सुंदर साथ जी जो वाणी मंथन से जुड़े हैं, जो सेवा से जुड़े हैं, जो चितवन के प्रयास में हैं या चितवन शुरू कर दी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी, श्यामा जी के अंग सारे सुंदर साथ जी हैं। एक दृष्टि से जब तक सिर्फ सुंदर साथ जी को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को देखना नहीं शुरू कर देंगे, तब तक वो मंजिल बहुत दूर है। ऐसा इनका भी मानना है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप और क्या बताना चाहेंगे? जो भी आपने अपने हृदय में सोचा वो ज़रूर शेयर कीजिए। प्रणाम जी। मेरा फिर वही होता है कि मैं कौन होती हूँ संदेश देने लायक अभी तो इतनी बिगिनर सुंदर साथ हूँ और अभी तो सीखना ही शुरू किया है। तो सभी सुंदर साथ जी को एक तो मेरा प्रणाम है और मैं ये कहूँगी कि वो इस चैनल से अवश्य जुड़े। आपको रोज़-रोज़ मतलब ज्ञान का भंडार है यहाँ पर, ब्रह्म ज्ञान का भंडार है। आपका हृदय परिवर्तित करने के लिए, जीवन परिवर्तन करने के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़े। जी, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपको एक शब्द दूँ, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? श्री राजन स्वामी जी का टीका। श्री राजन स्वामी जी का टीका मेरे लिए वो है जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सारे सिंपल वे में, सिंपल सरल भाषा में आपके लिए एक आसान तरीका है ब्रह्म ज्ञान पाने का। अरे वाह! बहुत ही सुंदर, सुंदर साथ जी। देखा श्री राजन स्वामी जी कृत टीका से कितना प्रेम सुंदर साथ जी को होता जा रहा है। अच्छा आप ये बताइए, आपको अभी तक जो भी आपने घर में वाणी मंथन किया हो या फिर आप चौपाइयाँ भी सजाने का या उनकी ट्रांसलेशन का भी सेवा करती रहती हैं। यहाँ भी हमने श्री सिंधी या मेहर सागर ऐसे किया। आपको अभी तक का सबसे प्यारा क्या लगा? जो दिल के अंदर ही चला गया बस। है तो ये ब्रह्म ज्ञान और हमारी वाणी है, तो किसी एक को चुनना मुश्किल होता है। सभी कुछ चाहे मैंने सिंधी वाणी मंथन सुना, मेहर सागर सुना, फिर मैंने कृष्ण त्रिधा लीला और सहयोगिताएँ, पर फिर भी कृष्ण त्रिधा लीला मेरे हृदय के बहुत करीब, बहुत। क्योंकि उसको जिस सरल तरीके से और
बिल्कुल, आपने एक-एक छोटी-छोटी चीज़ समझाई, इतने अच्छे ढंग से आपने क्लियर किया, तो उसको हम जितनी बार भी सुनते हैं, हर बार कुछ नया ही उसमें से निकल कर आता है। तो बार-बार सुनना और वो कृष्ण त्रिधा लीला की किताब को पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर। अब ये बताइए, ये जो आप कमेंट्स लिखने की सेवा करती हैं, बहुत सुंदर इंग्लिश में कमेंट्स आते हैं अंजू जी की ओर से, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं। तो वो कमेंट्स लिखने की जब सेवा करती हैं तो दिल में कैसे, क्या फील होता है वो सेवा करते हुए? क्योंकि इसका लाभ बहुत सुंदर साथ जी को प्राप्त हो रहा है। कैसे समय निकालती हैं इन सेवाओं के लिए, और क्या भाव आते हैं दिल में उनको देखकर कि मुझे इसके बारे में अब लिखना है? समय तो निकल ही आता है, वो तो समय आप वही प्रायोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं बड़ा ख़ास कोई फटाफट काम करा तो मन में होता है कि कोई एक चीज़ एक यूट्यूब पे, इंस्टा पे या फ़ेसबुक पे किसी एक जगह पर एक पॉइंट पर ज़रूर कमेंट करूँ और सबसे बड़ी बात होती है कि उसको फिर से सुनना। अब कई बार आप सुबह काम कर रहे हैं या ऐसे बहुत नहीं उससे सुन पाते कंसंट्रेशन से, तो जब कमेंट करने लगते हैं, तो फिर उसको कंसंट्रेशन से सुनते हैं, जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। अब सुंदर साथ जी उस कमेंट से बेनिफिट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट करके खुद को एक सैटिस्फैक्शन रहती है कि हाँ, मैंने ये सुना और ये मैंने इसमें से इसका निचोड़ निकाला और अब मैं आगे प्रेज़ेंट कर रही हूँ। तो किसी सुंदर साथ कोई भी अगर एक भी सुंदर साथ अट्रैक्ट होता है कमेंट पढ़ के कि मुझे भी ये दोबारा से ये पूरा प्रोग्राम सुनना चाहिए, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। बहुत सुंदर सेवा सुंदर साथ जी। अब ये बताइए, घर में जैसे आपके हस्बैंड हैं, परिवार का कितना सहयोग, यदि आप सेवाओं में लगे हैं या फिर वाणी मंथन में लगे हैं, परिवार का कितना सहयोग उसमें प्राप्त होता है? ये तो राज्य की मेहर है, पूरी मेहर है कि परिवार का पूरा सहयोग है। अरे वाह! उनको भी उनको भी अच्छा लगता अति है। सुंदर। सब अब ये ऐसा कभी बताइए, किसी में प्रॉब्लम नहीं है। जी, आपकी जो मदर इन लॉ हैं, जो सास हैं, मैंने एक बार आपसे बात की थी तो आपने बताया था वो भी पूरा दिन सुनते हैं। चरचनी में हाँ पूरी जी। आग पे पहुँचे थे वो, तब आपने बताया था। हाँ जी, हाँ जी। एक बार ये हमारा घर कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर के बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ क्लासेस ली होंगी, तो आपकी ही एक रिलेटिव है उषा जी, उन्होंने और नीरू जी ने हमें ये लिंक सेंड किया कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये मैं वो उनका वो जो लिंक भेजने का आई थिंक वो मोमेंट था ना, वो पर्टिकुलरली मेरे लिए तो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग था। मैंने वो लिंक से आपके वीडियोज़ देखे चर्चनी के, तो मम्मी ने मतलब मैंने फिर भी छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने एक-एक वीडियो को बहुत मतलब बहुत दिल दे के सुना और वो अभी तक याद करती हैं। तो तब मैंने आपको ये भी बताया था कि उस दौरान कृष्ण त्रिधा लीला भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं सुबह कृष्ण त्रिधा लीला सुनती थी और मम्मी भी आफ्टरनून में जैसे फ्री होकर बैठे तो चर्च नहीं। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा ये कौन-सी आंटी हैं? आप दिन में सुनते हो, दादी दोपहर में सुनती है। तो वो वाला पॉइंट मुझे हमेशा याद रहता है। उसके बाद से मेरा आपके साथ जुड़ाव बढ़ा और ये सब राजी ही करवाते हैं कि उन्होंने वो लिंक भेजा, मैंने वो किया। फिर मैंने एक दिन कृष्ण त्रिधा लीला क्योंकि मैं आपको फ़ॉलो कर रही थी, मैंने श्री कृष्ण त्रिधा लीला का फ्लायर देखा और तब आपको शायद याद नहीं हो, मैंने आपको पर्सनल मैसेज भी डाला था, तो आपने कहा कि हम सून वी आर स्टार्टिंग विद दिस प्रोग्राम। तो फिर मैं इस तरह से आपसे जुड़ी। अरे वाह! आज आपने ये बात की है, और सून अनदर फ्लायर इज़ कमिंग, वेरी वेरी सून, क्योंकि संडे के प्रोग्राम को प्रीपोन करने का सोचा है सुंदर साथ जी। अब 1 महीने की बजाय 2 हफ्ते में ही शुरू करने की प्लानिंग ऐसा चल रहा है। सून दैट फ्लायर विल बी देयर एज़ वेल। तो अति सुंदर अपॉर्च्युनिटी ये भी, तो ज़रूर आगे सुंदर साथ जी तक ये पहुँचाना आपकी सेवा रहेगी। देखिए, एक लिंक
जब किसी को दिया जाता है तो जीवन बदल जाते हैं सुंदर साथ जी। मुझे भी ऐसे ही कोई एक लिंक ज़ूम मीटिंग का, अनिल अंकल की मीटिंग का मुझे प्राप्त हुआ था और उसके बाद मेरा भी जीवन बदल दिया था ज़ूम की मीटिंग्स ने। बहुत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके। मैं तो पहले से ही बिग फैन ऑफ योर्स, क्योंकि मुझे इतनी, नहीं सच में मैं झूठ नहीं बोलती सुंदर साथ जी। आपको लगता होगा शायद बहुत कई बार ऐसी प्रशंसा कर देती हूँ, पर मेरे हृदय से वो निकलती है। सच में मैं हमेशा देखती रही हूँ, इतना ठहराव, इतनी मिठास पिया जी हम सबको ये प्रदान करें। वाणी मंथन, चितवन और इसी प्रकार से हम चर्चा, श्रवण और उस सब से जुड़े रहें। और सुंदर साथ जी, श्री राजन स्वामी जी का टीका या जो भी वाणी का टीका आपके घर में हो, ज़रूर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी अंजू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे अवश्य क्षमा कीजिएगा। मैंने कभी अपने आप को इतना कैपेबल नहीं समझा कि मैं सखियन की मीठी बत्तियों में आऊँ। आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता नहीं है सुंदर साथ जी। आपको पता ही नहीं है कि चुप रहकर भी कितनी प्रेम की तरंगे आपने भेजी हैं सुंदर साथ जी तक। चुप रहकर, ये बहुत मितभाषी सखी हैं, बहुत कम बोलती हैं, पर जब भी बोलती हैं मुख से मोती ही झरते हैं। कितनी भी विकट सिचुएशन आई हुई हो, इन्होंने इतने प्यार से हमेशा हैंडल की है। आप हम सबको प्रेरणा देती हैं कि कैसे धनी जी की रज़ा में राज़ी रहा जाता है। ज्यों जानो त्यों रखो पर किस प्रकार अपने जीवन को चलाया जाता है। बहुत सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। घर में भी सबको प्रणाम कहिएगा।